पॉइंट टेबल इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाएगी मोहित, और क्योंकि आज का जो मैच है वो बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों टॉप 4 में, मतलब हर व्यक्ति जो इस वर्ल्ड कप पर निगाहें टिकाए बैठा है उसकी टॉप 4 टीमों में वो 2 टीमें हैं। लेकिन न्यूजीलैंड थोड़ा सा डगमगाई है अभी, और जो पाकिस्तान जैसी टीमें हैं वो यही चाहती भी हैं कि जो बड़ी टीमें हैं जिनके पास ठीक ठाक पॉइंट्स हो चुके हैं वो थोड़ा खराब उस फेज उनका शुरू हो। उस लिहाज से देखा जाए तो आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए, यानी साउथ अफ्रीका भी चाहेगी कि 2 पॉइंट लेकर और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले पॉइंट टेबल में, और न्यूजीलैंड की चाहत भी यही होगी। बिल्कुल, और दोनों टीमों की कंडीशन वो है कि अपनी सीट पर जाकर बस हमको रुमाल फेंकना है फटाफट, कि कोई दूसरा ना बैठ जाए वहां पर, क्योंकि अब दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में उस जगह पहुंच गई हैं। क्योंकि आप ये चाहेंगे कि न्यूजीलैंड भी ये चाहेगी कि यार फटाफट एक मैच जीत जाते हैं, ताकि अगर आखिरी में कोई अपसेट हो जाए या कुछ चीजें पॉइंट्स टेबल की बिगड़ जाए तो आप पर वो सवाल, वो वहां तक की नौबत ही ना आए। तो दोनों ही टीमें वहां पर है, दोनों ही टीमें ने अच्छी शुरुआत की, लगातार लगातार अच्छी अच्छी जीत भी दर्ज की। लेकिन बीच में कुछ कुछ ये फेज आए दोनों टीमों के साथ कि जहां पर उनको झटके लगे हैं। ऐसे में यहाँ सारे नॉकआउट मैचेस में जाने से पहले आपके पास मौका है कि आप सारी चीजों को टिक कर ले, अच्छी चीजें कर ले, और यहाँ पर अपनी सीट आज ही के आज फाइनल कर ले। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स टेबल को देखें तो उसमें दिखता है कि साउथ अफ्रीका अगर जीत जाता है तो उसके सीधे 12 पॉइंट हो जाएंगे, और उसका एकदम पक्का हो जाएगा इंडिया के बाद वो दूसरी टीम बन जाएगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। वही चीज न्यूजीलैंड के साथ भी है, अगर वो आज जीत दर्ज कर लेगी तो शायद उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, और वहां उसको मौका मिलेगा कि फिर उसके पास बस ये चांस होगा कि किसी तरह सिर्फ एक मैच हमको जीतना होगा। तो ऐसे में उसके पास उसके बाद फिर आसान मैच भी है, क्योंकि एक मैच न्यूजीलैंड का अभी पाकिस्तान के साथ भी है और एक मैच श्रीलंका के साथ भी है। तो अगर आप यहाँ जीत दर्ज कर लेते हैं तो वहां आपके पास मौका होगा कि सिर्फ किसी एक टीम को हराने और आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो ये चीज कि आज दोनों टीमें ये चाहेंगी कि बस अपनी सीट पक्की कर लो, बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, मैं म्यूट रह गया था। मैं कह रहा था आपने बचपन की याद दिला दी कि मतलब किस तरह से बचपन भी वो वाला जब ट्रॉली से स्कूल जाया करते थे कि तुम जरा जाके अपना बैग रख देना तो हम भी आएंगे तो वहां बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है कि इस वक्त दोनों ही टीमों का जो पर्पस होगा, उद्देश्य होगा, वो यही होगा कि फटाफट अपनी जगह कम से कम टॉप 4 में सुरक्षित कर लिया जाए, उसके बाद एक बार फिर अपनी तैयारियों को एनालिसिस करें और नॉकआउट मैचेस के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है उस माइंडसेट से आगे बढ़ें। अगर आज के मैच के लिहाज से बात की जाए तो जो आप अभी कह रहे थे न्यूजीलैंड के मैचेस, अब आप साउथ अफ्रीका के भी देखिए। साउथ अफ्रीका पिछला मैच एक तो बहुत कमाल जीती है, वो तो खैर अभी छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद अभी साउथ अफ्रीका का एक मैच जो है वो इंडिया से है, एक मैच अफगानिस्तान से है। अब अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से इस टूर्नामेंट में खेलती आई है, अब आप उसको कमजोर टीम तो नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कि उसने उलटफेर किया, बल्कि उसने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से हराया है। न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड का कुछ मामला गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जो 2 मैचेस पिछले थे, एक मैच उसको इंडिया ने हराया 4 विकेट से, और उसके बाद एक मैच उसको ऑस्ट्रेलिया ने हराया 5 रन से। उसके भी 3 मैच बचे हुए हैं, एक मैच तो आज ही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक मैच उसका पाकिस्तान से है, एक श्रीलंका से है। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए तो जो बात मोहित आप कह रहे थे कि अभी दोनों ही टीमों के पास एक एक आसान मैच है, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों ही टीमें चाहेंगी कि वो उस आसान मैच तक जाने की बजाय पहले ही फाइनल में, सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह को पक्का किया जाए। आपको क्या लग रहा है, ये जो पिछला मैच साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से डावाडोल स्थिति में भी जीत लिया, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट, और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से पिछले 2 मुकाबले हार के आ रही है उसका इंपैक्ट, ये पिछले मैच के नतीजों की जो यादें साथ चलती हैं, जो क्रिकेटर कभी मानते नहीं है, वो तो यही कहते हैं कि हर मैच एक नया मैच होता है, लेकिन वो जो यादें साथ चलती हैं, क्या साउथ अफ्रीका को यहां पर आप थोड़ा सा एज देंगे कि उसका पलड़ा थोड़ा भारी है? बिल्कुल, और क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ एक अच्छी चीज ये रही कि वो भी पहले इंडिया की तरह ही पहले बैटिंग करती थी, बड़ा स्कोर बनाती थी, और चेज का मौका ही नहीं आता था, लेकिन उसने चेज भी किया और एक मैच उसने चेज में जाकर जीता। तो शायद वो उसकी डबल टेस्टिंग हो गई है वहां पर, और वो उन चीजों से आगे बढ़ रहा है। और साउथ अफ्रीका के लिए एक बढ़िया मौका है कि क्योंकि
आप अच्छी फॉर्म में और न्यूजीलैंड हल्का सा बैकफुट पर है, हल्का सा उसके सामने डर है कि यार अगर हमने पिछली जैसी गलती कर दी और तो क्या होगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि दोनों टीमों के साथ किस्मत हमेशा धोखा दे जाती है। साउथ अफ्रीका चौकस बन जाता है तो न्यूजीलैंड आखिरी मोमेंट पे जाकर कहीं ना कहीं हार जाता है। तो दोनों टीमों की किस्मत भी हमको देखनी होगी। लेकिन आज ये मौका आपके सामने है कि आप शायद वो कल पर चीजें ना टालें। अब क्योंकि अफ्रीका के सामने अगर अफगानिस्तान का मैच है तो वो भी ये नहीं चाहेगा कि यार अफगानिस्तान जैसे अगर हम उसको कमजोर मैच माने, क्योंकि वो उसके लिए अभी तीनों के तीनों मैच बराबर होंगे कि न्यूजीलैंड का मैच, इंडिया का मैच प्लस अफगानिस्तान का मैच, तो तीनों मैच उसके लिए भी बराबर होंगे। और बाकी भी न्यूजीलैंड के लिए भी ये चीजें ऐसी ही होंगी कि आप किसी भी टीम को अभी कमजोर ना माने, क्योंकि एक मोमेंट, अब ये मोमेंट टूर्नामेंट का ऐसा है कि जहां पर आपकी एक गलती भारी पड़ सकती है और वो एक गलती आपको बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है कि जो टिकट अभी सेमीफाइनल का आपको पक्का लग रहा है, अगर वो एक चूक वहां पर हो गई तो शायद वो टिकट एकदम छिन जाए आपसे और नेट रन नेट में शायद कोई दूसरी टीम आगे बाजी मार जाए। बिल्कुल, इसीलिए शायद दोनों ही टीमें चाहेंगी कि ऐसा कुछ ना हो और जितनी जल्दी वो और उसके अलावा मोहित मतलब कौन-सी टीम नहीं चाहेगी कि वो पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर फिनिश करे। हर टीम की ये चाहत होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीते, पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर फिनिश करे और फिर जब नॉकआउट मैचेस शुरू हों, तो उसका वो दबदबा रहे और इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप जब पॉइंट टेबल लीग मैचेस के बाद देखते हैं और आप देखते हैं कि कोई भी एक्स वाई जेड टीम नंबर 1 पर है, तो आपको समझ में आता है कि लीग मैचेस में उसका क्या रुतबा रहा है, क्या दबदबा रहा है। और ये साउथ अफ्रीका भी चाहेगी ये बात, न्यूजीलैंड भी चाहेगी। लेकिन कौन असल में कर पाता है, ये डिपेंड करता है उस पे जो आप कह रहे थे अभी कि किसको थोड़ा-सा किस्मत का साथ मिलता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को चोकर्स हम जानते हैं और न्यूजीलैंड की टीम तो पिछली बार फाइनल में जिस तरह से हार गई, मतलब एक नए तरह का नियम विवादास्पद आया, बाद में उसको हटाना तक पड़ा उस नियम को कि बाउंड्री के सहारे इंग्लैंड की टीम जीती। तो ये सही बात है कि आपको कई बार किस्मत का भी साथ चाहिए होता है।